आइए हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं और जिस पर हम लोग आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं वो पीजीटी का है। आपको झारखंड पीजीटी जो अभी एग्जाम आने वाला है और इसका एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक हम आपको यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और ये आपको नेट में भी मिलेगा और झारखंड पीजीटी के एग्जाम में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं। आइए इसके सिलेबस को समझते हैं और इस पर हम लोग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको बतलाएंगे और एक सीरीज हम आपको चलाएंगे। इसको आप देखिए और समझिए क्या है। देखिए सबसे पहला नोटिस आपका नोशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बारे में। प्रोबेबिलिटी जो टर्म है उसमें हम लोगों को क्या आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके कि आउटकम्स आपको रैंडम होंगे तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये हम लोगों का सबसे पहला सिलेबस का पॉइंट है। इसके बाद हम लोगों को है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो जो आप देख रहे हो रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस एक दूसरे से आपको जुड़ा हुआ टॉपिक। फिर इसमें क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है इसका बेसिक एजम्पशंस चार आपका एजम्पशंस होता है जो चारों को देखना है। अब एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स जो आपका प्रोबेबिलिटी 10 क्लास से स्टार्ट होता है, तो जो एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं सारे प्रॉब्लम्स को ये इंक्लूड कर लिया गया है। आपको 10th 11th 12th ग्रेजुएशन सारे को ये एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ले लिया। इक्वली लाइकली आउटकम्स, अब जो आउटकम्स है जो इक्वली लाइकली चांस है उसके बारे में और इसका पूरा प्रॉब्लम्स का सेट यूज कर लेता है। ये पहला आपका सिलेबस था। सेकंड रैंडम वेरिएबल। अब यहां देखिए ये नाम से लग रहा है रैंडम वेरिएबल, लेकिन ये क्या है, यह आपको रियल वैल्यूड फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल कभी भी कहा जाए तो आपको समझना है यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि आपका सैंपल स्पेस से आर पर मैप होता है। तो अब इस रैंडम वेरिएबल पर ही आपको बाकी हर टॉपिक्स जो आपको बटा हुआ है 6 भाग में, सब में आपको पहला को छोड़ दीजिए तो पहला और लास्ट का 5 जो है रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड होगा। तो आपको पहले सीखना होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या है। तो रैंडम वेरिएबल एस से आर में मैप करता है, सैंपल स्पेस से आर में, और यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहां जब रैंडम वेरिएबल हम लोग देखिए तो रैंडम वेरिएबल को 2 भागों में बांट लिया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब हम लोग 11th 12th में पढ़ते हैं तो वो हम लोग को पहले ही इंक्लूड हो चुका है कि रैंडम वेरिएबल है तो उसका आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस भी होगा। तो उससे हम लोग एक कदम आगे बढ़कर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी हम लोग देखें। अब यहां दोनों को बांट करके बताया गया। फिर यहां एक एक्सपेक्टेशन लिया गया और एक्सपेक्टेशन और मीन दो डिफरेंट चीज है। इसको एक चीज हम लोग नहीं समझते हैं। एक्सपेक्टेशन से ही हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, उसी से हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। तो अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो देख रहे हैं ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो आपको प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट कर देता होगा। तो इससे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि डिस्क्रीट का आपका 3 है, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक और आपको पासा। तो आपका जो ये आपको पासा डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक, ये तीनों डिस्क्रीट है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और नॉर्मल जो आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल। तो इस तीनों का भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखना होगा। अब जब आप एक एक करके आप एक रैंडम वेरिएबल पढ़ लिए तो उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट का चर्चा करना है, फिर कंडीशनल का चर्चा करना है, उसके बाद फिर आपको ज्वाइंट आएगा। तो अब उसको यहां कैसे लिख दिया गया है, बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल, फिर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब देखिए जो लास्ट का 5 टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपको रैंडम वेरिएबल पर ही आपको बेस्ड है। तो अब हम लोग ये काम करने वाले हैं कि जो अगला हम आपको, ठीक है, अभी आपको हमने सिलेबस बताया, ठीक है, कि यह इसका सिलेबस क्या है। अब हम आपको इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं जो रैंडम वेरिएबल पर ही बेस्ड है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए जी, ये पूछा हुआ है पीजीटी में। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। यहां रैंडम वेरिएबल, तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आपका
एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो एस से आर में मैप करता है। तो यहां आपका दो रैंडम वेरिएबल की बात करना है और ये दोनों एस से आर में मैप करता होगा। तो अब पर्टिकुलर क्या है कि चार ऑप्शंस में विच मतलब कौन आपका सही है, आपको ये देखना है। तो चार में से कौन सही है ये समझना है। तो यहां देखिए 10 कॉइन्स आर थ्रोन एट रैंडम, मतलब 10 सिक्के को उछाला गया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ये जो हम आपको सर्कल कर रहे हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो। इससे सैंपल स्पेस क्या निकलेगा? तो सैंपल स्पेस जब निकलेगा, कॉइन्स है मतलब सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे 2 का पावर 10। अब 2 का पावर 10 होगा तो आपको 10 आपका कॉइन्स है, तो 10 कॉइन्स मतलब 10 बार हेड आ सकता है एक साथ, तो ठीक है 10 टेल आ सकता है इसके बारे में। तो अब x और y में क्या कहता है? x डिनोट द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। तो अब x का हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है 0 1 2 से लेकर के 10। इसी तरह से हम y में चले गए तो हमको y में क्या मिलेगा? y भी 0 1 2 से लेकर के 10 तक। अब आप सोचिए कि अगर 10 इसमें हेड आ गया इस एक्सपेरिमेंट में तो आपको उस समय ठीक है एक भी टेल नहीं होगा। तो मतलब क्या है x और y एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और हमको खोजना क्या है? इंडिपेंडेंट। और यहां क्या हो रहा है? ये डिपेंड कर रहा है। तो ये जब डिपेंड कर रहा है तो यहां हम लोग को काटना था कि कौन सा नहीं होगा। इसका मतलब श्योर है कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहां क्या है? नंबर ऑफ हेड। अब यहां 10 आ चुका है तो यहां सिर्फ आपको यही हो सकता है, 1 से लेकर 10 तक की बातें नहीं हो सकती। मतलब डिपेंड कर रहा है। जब सिचुएशन से डिपेंड कर रहा है इसका मतलब पहला नहीं है, तो हम लोग इसे काट देंगे। अब इसमें हम लोग समझे कि पहला नहीं होगा। अब आइए आपको हम लिख करके सेकंड बताते हैं। आइए हम लोग सेकंड का देखते हैं ऑप्शंस में क्या होगा। कहता है 10 कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम, मतलब क्या कि ये देखिए फिर इसमें ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग को दे दिया कि 10 कॉइन्स टॉस्ड। जब 10 कॉइन्स टॉस्ड होगा मतलब 2 का पावर 10 सैंपल स्पेस हो गया। अब x डिनोट द टोटल नंबर ऑफ हेड एपियर्स, मतलब x क्या है? x आपका डिनोट कर रहा है हेड एपियर, लेकिन ये किसमें? इवेंट प्रोसेस में। तो अब इवेंट प्रोसेस में है, इसका मतलब आपको समझना है कि 0 1 2 3 4 और 5, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। अब क्या है कि ये हम लोग देखे इवेंट प्रोसेस में मतलब हमारे पास 5 ही है। अब y क्या डिनोट कर रहा है? y डिनोट कर रहा है कि ऑड में कितना आ सकता है। तो ऑड में किस चीज के बारे में आपको बात कर रहा है? इसमें टेल्स के बारे में बात कर रहा है। तो टेल्स, इसमें भी टेल्स का जो संख्या होगा वो आपको 5 से ज्यादा नहीं होगा। इसमें हेड का संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगा, इसमें टेल का संख्या ज्यादा नहीं होगा। अब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब ये समझो आपकी, जैसे हम लोग जब काउंटिंग लिखते हैं और ठीक है हम लोग जब यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मतलब क्या है कि हम जब ठीक है एक ये काउंट कर रहे हैं, आप इसमें आप समझिए कि 2 4 6 8 10, तो उसका 1 3 5 7 9 से कोई संबंध नहीं है, तो इसका एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। और काउंटिंग में अगर 5 हेड आ गया तो यहां देख लीजिए इसमें से कोई भी आपका एक हो सकता है, जो कि ऊपर वाले में ऐसा नहीं हो रहा था, डिपेंड कर जा रहा था। इसका मतलब हम लोग को साफ हो गया कि ये हम लोगों का परफेक्ट है और ये आपका सही है। ये हाँ हम लोगों को इंडिपेंडेंट की बात किया है। तो ये x और y दो आपका रैंडम वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो यहां हम लोग अभी सेकेंड ही ऑप्शन में क्लियर हो गया कि एक क्या, लेकिन अब थर्ड और फोर्थ को भी काटना होगा, तो इसको भी समझते हैं। पहला दो आपको देख लिए, अब आइए थर्ड लिख करके आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए आइए हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में क्या है, कह रहा है कि xi डिनोट कर रहा नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट i appeared in 10 houses। अब देखिए यहां x1 x2 x3 x4 x5 और x6 की बात करता है। मतलब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट i appeared, मतलब एक कितने बार आएगा, ये एक है वो कितने बार आएगा इसके बारे में बात करता है। इसमें कहता है 2 कितने बार आएगा, इसमें 3 कितने बार आएगा, इसमें 4 कितने बार आएगा,
इसमें 5 कितने बार आएगा, 6 कितने बार आएगा। अब देखिए x1 जब आप बात कीजिएगा कितने बार आएगा, तो एक क्या है, फिर आपका 0 से 10 तक आ सकता है क्योंकि 10 पॉइंट्स आपने यूज किया। अब जब एक 0 से लेकर 10 तक आएगा, तो जब एक आया तो उस समय आपका 2 का संख्या वायलेट कर जाएगा, मतलब कि वो एक दूसरे पर डिपेंड कर जाएगा। तो यहां साफ साफ मालूम चल रहा है कि सर इसका जो पेयर बना रहे हो ये दोनों कभी इंडिपेंडेंट होगा नहीं। तो हम लोग यहां से इसको काट देंगे और कहेंगे कि थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। हम लोग का सेकंड हो चुका है तो हमने थर्ड को यहां लेकिन अपने लॉजिक से उसे काटा। अब आप आ जाएंगे, ठीक है, लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्यों नहीं होगा। अब देखिए 2 डाइस आर थ्रोन एट रैंडम। अब डाइस, 2 डाइस हम लोग फेंक रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब जब 2 डाइस फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने, तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट हो गए। अब कहता है यहां 2 वेरिएबल x और y। x कहता है मैक्सिमम ऑफ डिजिट अपीयर्ड, कहता है कि मैक्सिमम ऑफ डिजिट अपीयर्ड, दोनों में जो मैक्सिमम है डिजिट वो कितने बार अपीयर होगा, तो मैक्सिमम ऑफ डिजिट मतलब 6, तो इसका संख्या तो वो एक ही बार आएगा या नहीं आएगा, ये बात होगा। अब इसमें मिनिमम ऑफ डिजिट कितने बार आएगा, एक बार आएगा। और मिनिमम ऑफ डिजिट अपीयर्ड और नहीं आने की बात करेंगे हम, ठीक है, तो 0, तो 1 और 0 इसमें भी होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ये दोनों का दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर जाएगा। अब क्या है कि ये और ये आपको डिपेंड करेगा, इसमें जो टर्म आ रहा है वो इसमें भी नजर आएगा, तो क्योंकि ये सैंपल स्पेस में चल जाता है। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या हुआ, S और ये R में जा रहा है। अब S और R में जा रहा है तो अब आप ये समझ जाइए, यहां हम आपको लिख करके बता रहे हैं, ठीक है, ये S और, ठीक है, ये R। अब यहां से मैप हो रहा है। अब इसमें कितने हैं, इसमें 36 है। अब 36 है, अगर आप x लेते हैं, आप x लेते हैं तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम वाला 6, तो 6 जो मैप किया 1, ठीक है, मैक्सिमम। बाकी में हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम आ नहीं रहा है, तो बाकी जो आपका यहां 35 होगा वो आपको 0 को मैप कर दिया। लेकिन यही आप दूसरा वेरिएबल आप यूज कर लीजिएगा। दूसरा वेरिएबल मतलब कौन सा, रैंडम वेरिएबल आप y यूज कर लीजिएगा। तो रैंडम वेरिएबल जब आप y यूज कीजिएगा तो 1 और 1 की बात करेंगे, ये जाएगा 1 में और बाकी जो आपको 35 बच जाएंगे ये कहां जाएगा, ये 0 में। तो अब देखिए, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट तो रहा नहीं, इसका मतलब हम लोग क्या है, डी नंबर भी हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरह से हमने आपको एक समझा दिया, ठीक है, पहला एकदम परफेक्ट समझा दिए हैं। अब इसी तरह से मात्र 11 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका 11 भी क्वेश्चन 11 बना सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग पूरा आपको पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट आपको डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ अभी पीजीटी का बैच स्टार्ट है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं और जो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, वो आइए, ठीक है, और यहाँ मिल करके कुछ सीखें और अपना तैयारी को बूस्टअप करें। चलिए।